टाइम ट्रेवल एक ऐसा वर्ड जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में ना जाने क्या क्या सवाल उठते हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है? यदि है तो कब और कैसे? क्या हम भी कभी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? दोस्तों, आज जहां पूरी दुनिया अलग अलग खोज को लेकर परेशान है, तो वहीं टाइम ट्रेवल भी एक ऐसा विषय बन जाता है जिसे चाहकर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पास्ट या फ्यूचर में जाया जा सकता है। लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो टाइम ट्रेवल जैसे चीजों पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी हजारों घटनाएं हो चुकी है जो साबित करती है कि टाइम ट्रेवल वास्तव में है। दोस्तों, आज की वीडियो कई बेहतरीन टाइम ट्रेवल को रिसर्च करके बनाया गया है, जिसे देखने के बाद आप यकीनन टाइम ट्रेवल पर विश्वास करने लगेंगे। दोस्तों, वहीं एक सवाल ये भी है, क्या अभी के समय में हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? यदि नहीं तो कब तक कर सकते हैं? या सिर्फ ये एकमात्र कल्पना है जो कभी सच नहीं हो सकता? दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, आपको टाइम ट्रेवल की सारी हकीकत समझ में आ जाएगी और साथ ही पता चल जाएगा क्यों दुनिया से टाइम ट्रेवल की हकीकत को छुपाई जा रही है, या फिर हम उस समय के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी से काफी पीछे चल रहे हैं। जॉन टाइटोर। दोस्तों, पहली और सबसे फेमस घटना में से एक है जॉन टाइटोर की घटना। इसकी शुरुआत 2 नवंबर 2000 को होती है, जहां एक इंटरनेट फोरम के दौरान एक नया मेंबर ऐड हुआ जिसका नाम जॉन टाइटोर था, और उसने कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसे पढ़ के लोगों के होश उड़ गए। उसने लिखा, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ और ईयर 2036 से आया हूँ और मैं साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि हमें फ्यूचर में इसकी जरूरत है। इसके साथ साथ उसने कई ऐसे और भी चीजें पोस्ट की जिसे लोगों ने मजाक बना दिया, लेकिन फिर जब उससे सबूत मांगा गया तो उसने ऐसी चीजें दिखाई जो काफी चौंकाने वाला था। उसने टाइम ट्रेवल की डिजाइन दिखाए और भी कई ऐसी चीजें दिखाई जो साबित करते थे कि वो बंदा टाइम ट्रेवल करके आया है। और साथ ही उसने ये भी बताया कि टाइम ट्रेवल उसने क्यों किया और उसी को ही क्यों चुना गया। उसने बताया वो एक आर्मी ऑफिसर है और उसके दादाजी IBM कंप्यूटर बनाने में उनका भी योगदान था, जिस वजह से उस बंदे की पहचान उस कंप्यूटर कंपनी में बहुत अच्छे से थी। इतना ही नहीं, इस बंदे ने जो जो बात कही थी फ्यूचर में होने वाली है, वो सभी बात साबित हुई, जिस कारण से ये पता चलता है कि वो बंदा सच में फ्यूचर से आया हुआ था। लेडी टाइम ट्रैवलर। दोस्तों, कई रिसर्चर का कहना है कि हमारे साथ रोज ऐसी कुछ घटनाएं होती रहती है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये घटना है मोबाइल फोन के आविष्कार से 70 साल पहले की। जरा ध्यान से देखिए इस लेडी को जो हैट पहने हुए अपने कान के पास हाथ रखकर कहीं जा रही है। दरअसल ध्यान से देखिएगा तो ये सिर्फ हाथ नहीं रखा हुआ, इसने अपने हाथ में मोबाइल फोन को भी रखा हुआ है। लेकिन कैसे? हैरानी वाली बात यह है कि इस दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन 1973 में बना था, तो इस लेडी के पास इतने साल पहले ही फोन कहां से आया? ऐसी एक घटना और साल 1938 में देखने को मिला, जहां आप देख सकते हैं ये लेडी फोन पे बात करते हुए जा रही है। लेकिन कैसे? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दुनिया का सबसे पहला फोन 1973 में आया, लेकिन वो भी साइज में इतना बड़ा था कि उसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। तो फिर इस लेडी को देखिए कैसे इसने आसानी से इस फोन को पकड़ा हुआ है। ये एक स्मार्टफोन जैसा है, तो कहां से आया? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब ये होता कि ये दोनों घटनाएं टाइम ट्रैवल से जुड़ी हुई थी और ये एक ग्लिच की वजह से पास्ट में आ गई थी। एंशिएंट आईफोन। अभी आप एक ऐसा एग्जांपल देखोगे जो टाइम ट्रैवल को एकदम सच बताता है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि एप्पल कंपनी की शुरुआत यानी एप्पल फोन की शुरुआत 2007 में किया गया था, लेकिन एप्पल के CEO का कहना है कि उन्होंने आईफोन को 350 साल पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया था। दरअसल इस पेंटिंग को देखिए, ये पेंटिंग साल 1607 की है और जरा ध्यान से देखिएगा तो इस लड़की के हाथ में एक फोन है जो कि बिल्कुल आईफोन के डिजाइन जैसा है। यदि आपने अभी भी नहीं समझा तो चलिए एक घटना और बताता हूँ। ये साल 1937 की इस पेंटिंग को भी देखिए, ये भी करीब 80 साल पुरानी पेंटिंग है और यहाँ एक व्यक्ति फोन यूज कर रहा है और अपने आसपास के नजारों को कैद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैसे? क्योंकि सवाल अभी भी वही था कि इनके पास इतने साल पहले फोन आया कहाँ से? फिर दुनिया भर के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को पेंटिंग देखने के बाद का मानना था कि टाइम ट्रैवल वास्तव में है, जिसकी मदद से कई लोग पास्ट में गए हुए थे और उन पेंटिंग्स को देखकर आज के समय में आईफोन को डिजाइन किया गया था। टाइम ट्रैवल लैपटॉप। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पहले के समय में दीवारों पर ऐसी ऐसी आकृतियां बनाई जाती जो काफी अजीब व गरीब होती थी और वो सच्ची घटना पे आधारित होती थी। जरा ध्यान से देखिए इस आकृति को भी, जो साल 2000 में खोजी गई थी, जो करीब 2500 साल पुरानी थी, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं एक लड़की के हाथ में ये लैपटॉप जैसी कोई चीज बनी हुई है और दूसरी लड़की उसके स्क्रीन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही है। इतना ही नहीं, जरा इन दोनों छेद को भी देखिए जो लैपटॉप में बने 2 पोर्ट
रोबोट जैसा दिख रहा है। लेकिन कैसे ये टेक्नोलॉजी इतने साल पहले उनके पास आया? और दोस्तों आपको बता दूं, ये सबसे अद्भुत घटना में से एक है, क्योंकि इस घटना में कई लोग टाइम ट्रैवल करने में फंस गए थे, जो कि काफी अलग अलग समय में जा पहुंचे थे। द लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। दोस्तों ये घटना अभी की समय की सबसे चौंकाने वाली घटना में से एक है। दरअसल साल 2007-8 के दौरान साइंटिस्ट ने एक काफी एडवांस मशीन को तैयार किया था, जिसका मकसद था नई नई खोज को अंजाम देना और साथ ही भविष्य में आने वाली घटनाओं से कैसे बचा जा सकता था। ये मशीन स्विट्जरलैंड के 175 मीटर नीचे जमीन में बना हुआ है और ये इतिहास की सबसे बड़ी और महंगी मशीन है, जिसे लेकर काफी गलत अफवाह भी फैली थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, उस मशीन के काफी शोध के बाद वैज्ञानिकों ने उस मशीन की मदद से एक ऐसे पदार्थ की खोज की जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता था, और उस पदार्थ का नाम गॉड पार्टिकल रखा गया, जिसपे अभी भी लाखों साइंटिस्ट का खोज जारी है। दोस्तों यदि ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो कभी ना कभी टाइम ट्रैवल का इन्वेंट जरूर किया जा सकता है। वेल अगर फैक्ट्स की बात किया जाए तो कोई भी इस बात को पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाया है, बट पास्ट में हुए घटनाओं को देखते हुए उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, और हम पास्ट ही हुई घटनाओं को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली ये टेक्नोलॉजी पास्ट को देखते हुए ही आएगी। और ये भी हो सकता है शायद कभी फ्यूचर में इंसानों का भी टाइम ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? एक लाइक जरूर करना, कमेंट में आपकी राय जरूर बताना, क्या सोचते हो आप टाइम ट्रैवल के बारे में। चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आपको जल्दी मिल जाए।